हेलो फ्रेंड्स, आज बात करते हैं आईएलसी की यानी कि लेटर कार्ड के बारे में, जो कि आपके पत्र कार्ड होता है उसके बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं पत्र दिखता कैसा है, जो आपके लेटर कार्ड जो होता है वो कैसा दिखता है उसके बारे में बात करते हैं। तो आपके नीचे ये डायग्राम अभी स्क्रीन पर शो कर रहे हैं। ये आपके जो डायग्राम है ये ऐसा कुछ दिखता है, ये अनफोल्डेड है। फोल्डेड होने के बाद ये जो है वो आपके एक तरह से नॉर्मल जो एनवलप आता है वैसे दिखता है। इसमें कि जो फ्लैप्स है, अगर ये वाली जो साइड है वो आपके जो चिपक जाती है, ये वाली ऐसे कुछ आ जाती है और ये ऐसे चिपक जाते हैं। ठीक है, एक तरह से ये आईएलसी होता है आपके, जिसके ऊपर एड्रेस लिखा जाता है। ठीक है, आपके स्टैम्प्स जो हो गए, स्टैम्प्स का हो गया। अब बात करते हैं इसमें फ्लैप्स की। फ्लैप्स जो हो गए आपको देखिए स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। ये 1 फ्लैप हो गया आपके, ये आपके 2 फ्लैप हो गया और ये 3rd फ्लैप। 3 फ्लैप्स होते हैं इसके अंदर। अब कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है इन फ्लैप की साइज़ क्या है। तो जो फ्लैप 1 और 2 है उनकी साइज़ होती है आपके 1.5 इंटू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दो फ्लैप जो हैं इनकी साइज़ ये होती है। जो आपके लास्ट या लॉन्गेस्ट जो होता है उसकी साइज़ होती है 1.5 इंटू 21। ठीक है, 21 सेंटीमीटर। ये आपके होती है। जो लॉन्गेस्ट फ्लैप होता है वो होता है, ऐसे पूछा जाता है कितने फ्लैप्स होते हैं, तो 3। कौन कौन से साइज़ के? जो लॉन्गेस्ट होता है वो 1.5 इंटू 21 सेंटीमीटर। जो स्मॉलेस्ट होते हैं वो 2 होते हैं, वो होते हैं 1.5 इंटू 10 सेंटीमीटर। ये पूछा जाता है। दूसरा क्या पूछा जाता है, इसका वेट। तो वेट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो वेट आपके जो है, जिसका मैक्सिमम वेट है वो होता है 5 ग्राम, 5 ग्राम होता है। ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं आईएलसी। जो उसकी प्राइस क्या होती है, उसके होते हैं 2.5 रुपीज़, यानी कि 2 रुपये और 50 पैसे। ठीक है, और आईएलसी यानी कि लेटर कार्ड के ऊपर क्या वर्ड आता है, लेटर कार्ड। ये लिखा आता है ऐसे बड़े बड़े अक्षरों में कि ये लेटर कार्ड है। ठीक है, ये ऐसे लिखा हुआ आता है। अब बात करते हैं अनफोल्डेड और फोल्डेड। फोल्डेड का मतलब ये होता है कि वो चिपका के एक तरह से एक एनवलप होता है उसकी साइज़ के हिसाब से। अनफोल्डेड मतलब उसको चिपका नहीं रखा, तो उसकी मैक्सिमम साइज़ क्या है। अब मैक्सिमम साइज़ अनफोल्डेड में होती है आपके 30 सेंटीमीटर इंटू 21 सेंटीमीटर। ठीक है, और मिनिमम जो होती है वो 28.2 सेंटीमीटर इंटू 18.2 सेंटीमीटर। ये आपके मिनिमम होती है। अब हमने साथ ही साथ बात कर ली थी कितने फ्लैप्स होते हैं, 3 फ्लैप्स होते हैं, वो तो हमने बात कर ली थी। उसमें 2 फ्लैप्स जो होते हैं वो होते हैं 1.5 इंटू 10 सेंटीमीटर के, और एक जो लॉन्गेस्ट होता है वो होता है 1.5 इंटू 21 सेंटीमीटर का। ठीक है, फिर बात करते हैं फोल्डेड में। फोल्डेड यानी कि उसको चिपका रखा एक तरह से। अब उसमें मैक्सिमम साइज़ क्या होगी, मैक्सिमम साइज़ होगी 21 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। ये आपकी होती है मैक्सिमम है। मिनिमम क्या होती है, 115.2 इंटू 9 सेंटीमीटर। ये आपके फोल्डेड में मिनिमम जो है उसकी होती है। फिर पूछा जाता है पेपर जो क्वालिटी होती है उसका कितना जीएसएम होता है। पेपर क्वालिटी यानी कि जो पेपर हम नॉर्मल पेपर आते हैं, देखिए 70 जीएसएम, 75, 80 ऐसा आता है। नॉर्मल आप पेपर को टच करके बता सकते हो वो पेपर कैसा है। जैसे एक रफ पेपर आता है उसकी क्वालिटी अलग होती है, और नॉर्मल जो नोटबुक आप जैसे एग्जाम्पल लीजिए, एक क्लासमेट की कॉपी है, उसका पेपर अलग होता है, उसका जीएसएम अलग होता है। और जो आप एक रफ नोटबुक लेते हैं जिसमें आप रफ वर्क करते हैं, उसका पेपर की जो क्वालिटी होती है वो अलग होती है। तो इसमें पेपर की क्वालिटी का बताया कि जीएसएम कितना, जीएसएम मिनिमम होना चाहिए आपके 70 जीएसएम मिनिमम होना चाहिए। तो ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, फिर बात करते हैं इनफ्रिंगमेंट की यानी कि उल्लंघन। मान लो कोई आर्टिकल भेजा जाता है, उसको इस जो भी आपके मैक्सिमम साइजेज है, मिनिमम साइजेज है, इनके हिसाब से नहीं भेजा जाता, तो उसको क्या माना जाता है, तब उसको माना जाता है एज ए लेटर। ठीक है, फिर अब लेटर तो माना जाएगा। मान लो उन्होंने उसका पोस्टेज नहीं दिया। ठीक है, पोस्टेज नहीं दिया तो उसका डबल पोस्टेज लिया जाएगा। जैसे 55 रुपये नहीं दिए तो उसके कितने लगेंगे, फिर 110 रुपये। और इन डिफिशेंसी यानी कि मान लो उन्होंने 55 की जगह उन्होंने केवल 45 रुपीज़ दिए। ठीक है, फर्स्ट में तो हो गया उन्होंने पूरा पोस्टेज चार्जेस ही नहीं दिया, तो डबल हो जाता है उसका, जितना चार्जेस लगे उसका डबल। अब 45 दिए, पीछे बच गए 10, तो अब वो कितने रुपए लेगा, इसके 20 रुपये लेगा। तो डेफिशिएंसी जो होगी उसका डबल लेगा। ठीक है, ये भी एक तरह से लेटर ही होता है। लेटर के जो चार्जेस लगते हैं उल्लंघन करने पर, वही चार्जेस जो होते हैं वो एक आईएलसी के लगते हैं जब वो उल्लंघन करते हैं। हम कोई भी आर्टिकल बेचते हैं, उसकी मिनिमम साइज़, मैक्सिमम साइज़ जो भी साइजेस होती है उसको हम तोड़ते हैं, करते हैं। जैसे मान लो पेपर क्वालिटी, वो आप 70 जीएसएम ना लेके 60 जीएसएम ले लेते हैं, वो भी एक तरह से रॉन्ग होता है। तो ये आपके क्वेश्चंस बनते हैं इसमें। अब चलते हैं हम क्वेश्चंस के ऊपर, जो कि आपके क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चंस स्क्रीन पर हैं। अब इनको देखते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है आपके, देयर इज़ नो क्लोजर अलाउड इन इनलैंड लेटर कार्ड। क्लोजर का मतलब ये होता है कि आप उसको बंद नहीं कर सकते, तो ये सही बात है।
पहले का आंसर आपके हो जाएगा ट्रू। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है आपके एग्जाम्स में कि देयर इज़ नो क्लोजर अलाउड इन द आईएलसी। आईएलसी में कोई भी क्लोजर का अनुमति नहीं है। क्लोजर का मतलब एक तरह से ये होता है कि आप उसको बंद नहीं कर सकते, यानी जो आपका मैसेज होता है वो बंद नहीं कर सकते। तो उसमें जो मैसेज होता है वो एक तरह से चिपकाया जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही याद कर लीजिए आप, ये जो पॉइंट है ये बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है आपके एग्जाम्स के लिए। तो आप ऐसे याद कर लीजिए देयर इज़ नो क्लोजर अलाउड इन आईएलसी, जो कि सही बात है, ठीक है, इसका ट्रू हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन आपके पूछा जाता है व्हाट आर दी चार्जेस फॉर इनलैंड लेटर कार्ड। आपके चार्जेस कितने लिए जाते हैं, तो उसके आपके कितने रुपए हैं, ₹2.50। तो आपके इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है। फर्स्ट वाले का आंसर आपके ट्रू था, सेकंड का आपके सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ₹2.50। थर्ड है व्हाट कैन बी द मैक्सिमम वेट ऑफ एन आईएलसी। आईएलसी का मैक्सिमम वेट कितना होना चाहिए, वो होता है आपके 5 ग्राम का। तो आंसर डी इज द राइट आंसर। फिर क्वेश्चन 4 पूछा जाता है व्हाट कैन बी द मैक्सिमम डायमेंशन ऑफ द इनलैंड लेटर कार्ड व्हेन इट इज अनफोल्डेड। अब अनफोल्डेड में मैक्सिमम उसका कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए आपके 30x21 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपके होता है अनफोल्डेड में। फोल्डेड में होता है आपके 21x10 होता है, ठीक है, वो आपके। अब अनफोल्डेड में मैक्सिमम की बात करते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपके सी, फोर्थ का आपके सी आ जाएगा, ठीक है। आप इसका भी ध्यान रखें, देखिए यहाँ सेंटीमीटर या मिनी mm है, तो ध्यान रखना सेंटीमीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट कैन बी द मिनिमम डायमेंशन ऑफ एन इनलाइन लेटर कार्ड व्हेन इट इज अनफोल्डेड फॉर्म। अब अनफोल्डेड फॉर्म है तो उसमें कितना होता है आपके 18.2 इंटू 28.2 इंटू 18.2, और वो भी किस में, सेंटीमीटर में। तो कौन सा आंसर बी आपके सही हो जाएगा, फिफ्थ का आंसर बी, ठीक है। ये आपका होता है अनफोल्डेड में जो मिनिमम डायमेंशन होता है वो। ऐसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब क्वेश्चन पूछा गया है द मैक्सिमम डायमेंशन ऑफ आईएलसी व्हेन इट इज फोल्डेड फॉर्म। अब मैक्सिमम क्या होता है उसका 21x10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ये यहाँ पर इंटू आ जाता है, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। मैक्सिमम वो भी सेंटीमीटर में होना चाहिए, देखिए सेंटीमीटर, मिलीमीटर नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना। व्हाट कैन बी द मिनिमम डायमेंशन ऑफ, मिनिमम डायमेंशन इसका कितना होना चाहिए 15.2 इंटू 9, फिर सेंटीमीटर आ जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा। तो सेवंथ का आंसर आपके क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। मिनिमम बता दिया, मैक्सिमम बता दिया, दोनों बता दिया। लेटर कार्ड हैव हाउ मैनी फ्लैप्स, कितने होते हैं फ्लैप्स, फ्लैप्स होते हैं आपके 3। कौन कौन से 1.5 इंटू 10 ऐसे 2 होते हैं, और 1.5 इंटू 21 ऐसा एक होता है जो कि लॉन्गेस्ट होता है, ठीक है। कितने फ्लैप्स होते हैं 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्लैप्स ऑन राइट एंड लेफ्ट साइड। जो 2 फ्लैप्स होते हैं आईएलसी के, वो लेफ्ट और राइट साइड में ऑफ द आईएलसी शुड नॉट एक्सीड हाउ मच, मतलब उनका जो मैक्सिमम जो डायमेंशन होता है वो किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, होता है 1.5 इंटू 10, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और पीछे क्या आएगी सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपके सी, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। व्हाट नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कैन बी द मैक्सिमम साइज ऑफ द फ्लैप विच इज़ ऑन द टॉप ऑफ द आईएलसी। तो आईएलसी में टॉप साइड में जो होता है फ्लैप, उसकी साइज़ क्या होती है, उसकी आपके साइज़ होती है 21 इंटू, आप देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो दोनों साइज है, जैसे लिखा हुआ एग्जाम में वैसे आप उसको चेक कर सकते हो। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। तो आईएलसी के आज जो भी क्वेश्चन थे वो हमने करवा दिए, ये जो इंपॉर्टेंट थे वो करवा दिए थे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आपके नेक्स्ट जो टॉपिक है पोस्ट कार्ड के बारे में, तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।